आदिवासी जमीन छीनना बंद करो। अध्यक्ष महोदय, अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने उनको अपराधी घोषित किया। हम सबको पता है केस जब पॉलिटिकल क्षेत्र में काम करते हैं, लोग संघर्ष करते हैं, अनेकों प्रकार के केस होते हैं। और सूर्या हांसदा एक राजनीतिक व्यक्ति थे, उनके 4 बार वो बोरियो विधानसभा से चुनाव लड़े हैं, काफी लोकप्रिय भी रहे। हम जानते हैं कि उनके ऊपर 24 केस है, लेकिन उसमें भी अधिकांश केसों में 15 ऐसे केस है जो समाप्त हो चुके हैं और शेष केसों में जमानत पर है, किसी में प्रोसेस पर था। लेकिन अभी और जहां तक इन्होंने कहा कि अपराधी किस्म के, तो मैं कहूंगा कि आज जिनको हम लोग दिसोम गुरु कहते हैं, अब याद करिए उन्होंने किस किस प्रकार की केस में दिल्ली के तिहाड़ जेल में भी वो बंद रहे। हम सबको पता है, मैं यहां उल्लेख नहीं करना चाहता उसको। इसलिए किसी के ऊपर केस हो जाए और उनको हम अपराधी कहे, तो मैं समझता हूं ये शायद ये उचित नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने, न्यायालय ने उनको कोई अपराधी नहीं घोषित किया था। और इसीलिए ये जो उधर से इतना उत्तेजना हो रही है, भाई हम लोग तो इतना ही कह रहे हैं कि आप उसको सीबीआई से जांच करा दीजिए, बात खत्म है। और राज्य के मुख्यमंत्री को सीबीआई जांच के लिए रेफर कर दीजिए, आपको तो खर्चा भी उसमें नहीं होने वाला है कुछ भी। फिर जांच एजेंसी सीबीआई जांच करेगी, फिर आपको तकलीफ क्या है सरकार को। इसलिए अध्यक्ष महोदय, किसी के ऊपर अगर केस है और उनको हम लोग अगर अपराधी घोषित करेंगे, तो मैं समझता हूं कि यह सदन के लिए भी ठीक नहीं है। हम लोग कोई न्यायाधीश यहाँ नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा कि जो संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि अपराधी है, इस बात को वापस ले, मैं ये निवेदन कर रहा हूं। और 10 अगस्त की शाम 6 बजे उनको नावाडी गांव से और रिश्तेदार के यहाँ रुके हुए थे, उनकी शाम 6 बजे गिरफ्तारी होती है और उनको फिर लालमटिया महागामा उसको ले जाया जाता है और उसको उनकी हत्या कर दी जाती है। उस तस्वीर को आप सब लोगों ने देखा होगा, तो वो बिल्कुल विभत्स दृश्य है। वो तस्वीर देख करके ही लगता है इनकाउंटर नहीं है, बल्कि उनको 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया। और जब वो मर गए तो उनको जंगल की तरफ ले जाकर के गोली मार करके और बताया गया कि इनकाउंटर हुआ। तो मैं उसके बारे में थोड़ी आप सब लोगों को एक जानकारी देना चाहूंगा। सूर्या हांसदा जी एक राजनीतिक व्यक्ति थे, आप सब लोगों की जानकारी में होगी। बोरियो विधानसभा क्षेत्र से एक बार नहीं 4 बार वो चुनाव लड़े थे और उस क्षेत्र के लिए वो काफी लोकप्रिय भी थे। आज भी अगर आप उनके घर जाएंगे तो गरीब के बच्चे, असहाय बच्चे, अनाथ बच्चे 350-400 की संख्या में वहाँ रहते हैं। निःशुल्क उनकी भोजन, वस्त्र और पढ़ाई की वो व्यवस्था करते थे। आज वो सारे लोग भी अनाथ हो गए। प्रखंड जो कांके के अंतर्गत आदिवासियों की खतियानी रैयत ये जमीन है, रैयत भूमिहारी जमीन है। और खेती की जमीन आप सब लोग जाते होंगे, जो पतरातू रोड से पूरब साइड में 202 एकड़ जमीन है और उससे ठीक पश्चिम साइड में 25 एकड़ जमीन है। कुल मिलाकर के 227 एकड़ वहां जमीन है। बिहार सरकार ने 1956-57 में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के लिए अधिग्रहण के लिए कोशिश किया था। उस वक्त भी वहां के लोगों ने विरोध किया और विरोध के स्वरूप ये हुआ कि उस समय जो तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री थे, वो उस जमीन पर गए, अफसरों से राय विचार और देखे और इसके बाद उन्होंने कहा कि इस जमीन को आप एक्वायर नहीं करना है और किसानों को कह दिया कि आपका ये जमीन है, आप सब लोग खेती बाड़ी करिए। और लगातार वो लोग खेती बाड़ी करते रहा, मालगुजारी रसीद भी लोग काटते रहा
लेकिन फिर 2012 में वहां IAM और 2012 में झारखंड सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण करने की फिर प्रयास हुई थी IIM और IIIT के लिए। उस समय भी वहां के लोगों ने विरोध किया तो सरकार फिर वापस आई। काफी उस समय भी मुकदमाबाजी हुआ है और इसके बाद ग्रामीणों ने सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से उन लोगों ने जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की सरकार ने कब और कितनी जमीन का एक्वायर किया है। तो कृषि विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया उन लोगों को, भाई हमने कोई जमीन एक्वायर नहीं किया है, इसलिए हमारे पास उस जमीन का कोई दस्तावेज नहीं। हम सरकार से ये मांग करते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि भाई आप विधानसभा में घोषणा करिए, लकड़ी की जो आदिवासी भाई बहनों की जो खतियानी भूमिहारी जमीन है वो वहाँ के रैयतों से वो छीने नहीं। और 2012 के पहले जिस प्रकार से मालगुजारी रसीद उनकी काटती थी वैसा ही रसीद काटे और वहाँ लोग खेती बाड़ी कर सके। ये दो मांगे हैं और दोनों ही मांगे आदिवासियों से जुड़ा हुआ है और इसीलिए आज झारखंड विधानसभा में इन दो मुद्दों की जवाब सरकार से हम लोग चाहेंगे। और सरकार एक तो घोषणा करे CBI जांच की और दूसरा घोषणा करे इस जमीन वहाँ के आदिवासी खतियानी रैयतों को वापस उसमें से कोई दखल नहीं करे, वहाँ लोग खेती कर सके। 2012 के पूर्व जिस प्रकार से वो लोग मालगुजारी रसीद काट रहे थे वो रसीद काटने की भी वो परमिशन दे। बहुत